नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का एक वीडियो याद है आपको? समापन के दिन मोदी को पुष्पहार पहनाया जा रहा था। एक तरफ राजनाथ सिंह थे और दूसरी तरफ जेपी नड्डा। राजनाथ सिंह को लगा उन्होंने तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है, तो वो भी इस पुष्पहार के हकदार हैं। जेपी नड्डा को लगा वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हार इतना विशाल था कि उसमें 10 नेता समा जाते। तो राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा दोनों मोदी के साथ उसमें घुसने की कोशिश करने लगे। अमित शाह इस सीन के प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे। एक इशारा होता है और फिर 1 सेकंड के 100वें हिस्से में दृश्य इतनी तेजी से बदलता है कि राजनाथ और जेपी नड्डा दोनों पूरी बेइज्जती के साथ अपने आप को पुष्पहार से बाहर करते नजर आते हैं। मोदी को बर्दाश्त नहीं कि भाजपा की सफलता में कोई और श्रेय ले ले। लेकिन देख लीजिए समय का सिक्का कैसे बदला है। इस बार भाजपा का नया अध्यक्ष चुनने में मोदी और शाह को कोई पूछ भी नहीं रहा है। याद कीजिए, मोदी ने पिछले 2 अध्यक्ष कैसे बना डाले थे। अमित शाह को उठाया और अध्यक्ष बना दिया, फिर जेपी नड्डा को उठाया और अध्यक्ष बना दिया, फिर जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाने में भी पार्टी और संघ को विश्वास में लेना जरूरी नहीं समझा। लेकिन 4 जून के बाद जो नतीजे आए हैं, उसने नरेंद्र मोदी को केवल संसद में ही साइडलाइन नहीं किया है, पार्टी में भी बैक सीट पर डाल दिया है। उन्हें इशारा कर दिया है कि आप अपनी और सरकार की इज्जत बचाइए, पार्टी और आगे की राजनीति हम लोग देख लेंगे। संघ ने नया भाजपा अध्यक्ष चुनने की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली है और उसने भाजपा में जिस नेता को इस काम में मदद के लिए अपने साथ जोड़ा है, वो नरेंद्र मोदी नहीं है, ना अमित शाह और ना ही जेपी नड्डा, वो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह की पसंद कौन है? सवाल है कि वो मोदी और शाह की कठपुतली बनना पसंद करेंगे या फिर स्वतंत्र तरीके से आगे बढ़ना पसंद करेंगे। जो भी हो, लेकिन राहुल गांधी को बदजात बताने वाले और मुसलमानों के लिए गोली मारो सालों का नारा लगाने वाले अनुराग ठाकुर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में। देखिए, आमतौर पर ऐसे बड़े फैसलों के लिए बैठकें या तो बीजेपी मुख्यालय में होती थी, या अमित शाह के घर पर, या फिर जेपी नड्डा के घर पर। लेकिन ये वाली बैठक तीनों ही जगहों पर नहीं थी। नया भाजपा अध्यक्ष चुनने के लिए बैठक बुलाई गई थी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर। 12 अगस्त को भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के टॉप लीडर्स उनके घर पहुंचे थे। शाम को शुरू हुई यह बैठक आधी रात तक चली और इस बैठक में भाजपा के अगले अध्यक्ष के नाम पर लंबी चर्चा हुई। और कैसे इसमें मोदी और शाह की भूमिका को काट दिया गया है, इसे ऐसे समझिए कि आरएसएस ने साफ कहा बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव उनके साथ परामर्श से ही किया जाएगा। आपको बता दें कि नए अध्यक्ष के लिए अनुराग ठाकुर के साथ ही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के नाम पर भी चर्चा हुई। लेकिन अभी तक न तो भाजपा की तरफ से और न ही आरएसएस की तरफ से इसकी कोई आधिकारिक जानकारी सामने आई है। लेकिन यहां संघ और भाजपा की राय आपस में टकरा रही है। आरएसएस जहां देवेंद्र फडणवीस को भाजपा के चीफ की कुर्सी पर देखना चाह रहा है, वहीं अभी तक भाजपा को कंट्रोल करने वाले अनुराग ठाकुर के हाथ में कमान देना चाहते हैं। आपको बता दें कि 31 अगस्त से 2 सितंबर तक केरल के पलक्कड़ में आरएसएस की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और संघ इससे पहले नए भाजपा अध्यक्ष का नाम तय कर लेना चाहता है। राजनाथ सिंह के घर पर हुई इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा संगठन महासचिव बीएल संतोष, आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले और संयुक्त महासचिव अरुण कुमार शामिल हुए। आपको पता ही है कि जेपी नड्डा जून 2019 में भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष बने थे। इसके बाद 20 जनवरी 2020 को उन्हें पूर्णकालिक अध्यक्ष बना दिया गया और इसमें केवल मोदी की मर्जी चली थी। अमित शाह का काम सिर्फ इसे अमली जामा पहनाने का था। संघ से न तो उसकी राय पूछी गई थी और न ही उसे कोई तवज्जो दिया गया था। फिर लोकसभा चुनाव की वजह से इसी साल फरवरी में उनका कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ा दिया गया। इसके पहले 9 जुलाई 2014 को मोदी के सत्ता में आते ही आनन फानन में अमित शाह को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया था। गौर करने वाली बात यह है कि 2014 का चुनाव भाजपा ने राजनाथ सिंह के नेतृत्व में जीता था, लेकिन मंत्री बनाए जाने की वजह से एक व्यक्ति एक पद के नियम के तहत जब उन्हें हटाया गया तो उनकी सलाह तक नहीं ली गई। उस दिन अमित शाह ने पैर भी केवल नरेंद्र मोदी के छुए थे।
इसके बाद राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी के बीच मनमुटाव की भी खबरें आई, लेकिन राजनाथ सिंह मन मसोस कर बैठे रहे। पर अब वो प्रफुल्लित महसूस कर रहे होंगे, ऐसा माना जाना चाहिए। लोकसभा चुनाव के बाद तय था कि जेपी नड्डा अध्यक्ष की कुर्सी से जाएंगे। वैसे भी मोदी ने उनको स्वास्थ्य मंत्री बना दिया है, लेकिन इससे आगे का सवाल था कि नड्डा की कुर्सी दी किसको जाएगी और इसका फैसला कौन करेगा। खबर आ रही है कि जो भी फैसला होगा वो संघ की मंजूरी से होगा। और इससे आगे की खबर यह है कि संघ न मोदी को पूछ रहा है, न अमित शाह को और न जेपी नड्डा को। मोदी की ढलान पर संघ ने एक बार फिर से कमान अपने हाथ में ले ली है और उसकी पसंद है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। देखिए कि फडणवीस नागपुर से हैं और संघ का मुख्यालय भी नागपुर में ही है। फडणवीस ब्राह्मण है, जो कि संघ में ऊंचे पदों पर जाने की अनिवार्य शर्त है। इस लिहाज से वो संघ प्रमुख मोहन भागवत और दूसरे नेताओं के करीबी माने जाते हैं। दूसरी बात, देवेंद्र फडणवीस ने आज तक कभी भी संघ से टकराव मोल नहीं लिया, जैसा कि मोदी, शाह और नड्डा ने किया है। तीसरी बात, देवेंद्र फडणवीस मोदी और शाह को अच्छी तरह समझते हैं। मोदी शाह के कहने पर ही वो सीएम रहने के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बनने को तैयार हुए थे। अब देखिए, मोदी शाह को देवेंद्र फडणवीस से वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ये जानते हैं कि फडणवीस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का मतलब होगा भाजपा पर उनकी पकड़ का अंत। कम से कम वो उस तरह की मनमानी तो नहीं कर पाएंगे जिस तरह अमित शाह और जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के बाद करते रहे हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि ये जिम्मेदारी अनुराग ठाकुर को दी जाए। अनुराग ठाकुर मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में सूचना, प्रसारण और खेल के मंत्री थे। उन्होंने पहलवानों के संगीन आरोपों और तगड़े अभियान के बावजूद ब्रजभूषण शरण को मोदी शाह के इशारे पर साफ बचा लिया। यहां यह बताना जरूरी है कि संघ ब्रजभूषण शरण के खिलाफ था और अब वो जिस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ बिलो द बेल्ट अभियान चला रहे हैं, उसने मोदी शाह का दिल जीत लिया है, क्योंकि अनुराग ठाकुर की शैली बिल्कुल वही वाली है जो मोदी शाह की अपनी शैली है। याद कीजिए, दिल्ली चुनाव के समय उन्होंने बीच चौराहे पर मुसलमानों के संदर्भ में नारा लगाया था, देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को। मोदी शाह को यह बहुत पसंद आया था। देख लीजिए, संसद में राहुल गांधी के बारे में उन्होंने जाति को लेकर जो कहा था, वो भाषण मोदी ने ट्विटर पर शेयर किया। पूरे सत्र के दौरान मोदी ने अनुराग ठाकुर के अलावा किसी का भी भाषण अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर नहीं किया। ऐसे में उनकी पूरी कोशिश है कि अनुराग ठाकुर भाजपा के अगले अध्यक्ष बने। इस बीच कुछ और नामों पर चर्चा चल रही है, लेकिन जो खबर है वो ये कि इसका फैसला अगर किसी के हाथ में है तो संघ प्रमुख मोहन भागवत और राजनाथ सिंह के हाथ में। मतलब पहली बार मोदी और शाह भाजपा के भीतर एक ऐसी स्थिति में आए हैं जब वो आदेश नहीं दे सकते, सिर्फ अनुरोध कर सकते हैं कि उनकी पैरवी पर भी विचार कर लिया जाए। देखिए, भाजपा में अध्यक्ष के चुनाव के लिए पार्टी के संविधान में स्पष्ट निर्देश हैं। धारा 19 के मुताबिक पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल में राष्ट्रीय परिषद और प्रदेश परिषदों के सदस्य होते हैं। जरूरी है कि निर्वाचक मंडल के कम से कम 20 सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष के उम्मीदवार का प्रस्ताव रखें। इतना ही नहीं, प्रस्ताव कम से कम 5 ऐसे प्रदेशों से भी आना जरूरी है जहां राष्ट्रीय परिषद के चुनाव संपन्न हो चुके हों। देखिए, भाजपा के संविधान के मुताबिक कम से कम 50% यानी आधे राज्यों में संगठन के चुनाव के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। इस लिहाज से देश के 29 राज्यों में से 15 राज्यों में संगठन के चुनाव के बाद ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव संभव है। लेकिन जब अमित शाह और जेपी नड्डा को अध्यक्ष बनाने की बारी आई तो इन सारे नियमों का कोई मतलब नहीं रह गया था। कहीं से कोई विरोध नहीं, कोई चुनौती नहीं। मोदी ने जो चाहा किया। लेकिन इस बार संघ ने साफ साफ कह दिया है कि अब ऐसा नहीं होगा, अब वही होगा जो हम चाहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।